ओम दिनचर्या योग परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको डिमेंशिया के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको हम योग के द्वारा कौन कौन से योग के द्वारा इसको सही करते हैं। याददाश्त की समस्याओं और मनोभ्रंश को डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया एक तरह से तंत्रिका संबंधी स्थितियों के लिए जो तंत्रिका को प्रभावित करती हैं, मस्तिष्क की तंत्रिका को प्रभावित करती हैं और डिमेंशिया से पीड़ित लोगों में सोचने, याद रखने, तर्क करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे दैनिक जीवन और गतिविधियों में दिक्कत आती है। डिमेंशिया को हिंदी में मनोभ्रंश कहते हैं। इसके लिए क्या लक्षण है डिमेंशिया के, ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपको हर समय भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि मैंने कोई काम किया या नहीं किया, या करना है कि नहीं करना है, या कर चुके हैं। किसी चीज़ में रुचि खत्म हो जाती है, किसी भी तरह की रुचि, चाहे बात करने की रुचि हो या कोई काम करने की रुचि हो या खाने पीने, हर चीज़ में। आप एक दूसरे के साथ जब सामने बैठते हैं तो उसके साथ कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्यवहार में कमी आ जाती है। आप कभी कभी उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, गलत व्यवहार कर जाते हैं। इस तरह से मनोदशा में बदलाव आ जाता है, व्यक्तित्व में बदलाव आ जाता है। आप अपने को क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, अपने व्यक्तित्व के प्रति आप सचेत नहीं रहते और दिग्भ्रमित रहते हैं कि ये कार्य होना है, नहीं होना है, कैसे है। जैसे आपने कोई अब किसी चीज़ के लिए आप याद कर रहे हैं कि जैसे आप जा रहे हैं गेट में ताला बंद करने के लिए, आपने ताला बंद किया, लेकिन फिर जो है जब लौट के आते हैं तो ध्यान में आता है, अरे पता नहीं मैंने बंद किया कि नहीं बंद किया। फिर वापस जाते हैं, हाँ देखते हैं बंद हो गया। कभी कभी आप कोई काम नहीं किए होते हैं, फिर भी आपको लगता है कि हम इस काम को हम कर चुके हैं और वो काम हालांकि हुआ नहीं रहता है, और जो काम हुआ नहीं रहता उसको लगता है कि कर चुके हैं। इस तरह से याददाश्त की कमजोरी हो जाती है। भाषा के इस्तेमाल में परेशानियां आ जाती हैं। जो भाषा आप बोलना चाहते हैं, किसी के लिए अच्छे शब्द निकालना चाहते हैं तो वो भी नहीं निकलते हैं। आपको कोई अपनी मनोवृत्ति को, अपनी बात को रखने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह से जो है रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत होती है। डिमेंशिया के कुछ प्रकार हैं, जो एक तो अल्जाइमर की बीमारी, वैस्कुलर डिमेंशिया, टेम्पोरल डिमेंशिया, कई तरह के डिमेंशिया के इस तरह से होते हैं। डिमेंशिया के इलाज के लिए आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। मानसिक कार्य को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इलाज बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रहे कि हम आज आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी डॉक्टर से बात करें और किसी अच्छे योगाचार्य के सामने बैठ के उनकी निगरानी में ये 3 योग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों योगाभ्यास कराएं। निश्चित ही कुछ न कुछ लाभ होगा। और अगर आपको लाभ होता है या आपके किसी भी तरह से आपको लगे कि हाँ इससे डिमेंशिया की या याददाश्त की कमजोरी की बीमारी हमारी कुछ सही हुई है, या आपके जान पहचान में या आपके परिवार में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इससे ये तीनों योग करा के देखें, अवश्य ही लाभ होगा। कुछ न कुछ तो लाभ होगा। बाकी आप डॉक्टर की सलाह से ये इसकी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में 3 उंगलियों को अपनी आंखों पे रखिए और तर्जनी उंगली को अपने माथे पे, तीनों उंगलियों को आंखों के पास रख के उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दीजिए और जो कान को अपने अंगूठे से बंद कर लीजिए, पूरी तरह से बंद कर लीजिए। कोई आवाज़ पास नहीं होनी चाहिए और भौरे की आवाज़ में जैसे भौरा गुनगुनाता है उस तरह से गुनगुनाना है और नाद करनी है ओम की। इस तरह से नाक से नाद आनी चाहिए। जैसे देखिए, फिर सांस भरिए। ओम का नाद, ओम का इस तरह से नाद करके भौरे की तरह गुनगुनाना है। इसको 5 से 7 बार और सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं।
ये रहा भ्रामरी प्राणायाम। इसको 5 बार 11 बार कम से कम 5 बार करिए, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको जरूरत पड़े कि उसी की मरीज जिस तरह का जो है कि पेशेंट को ज़्यादा है तो कई बार कराइए। इसमें अगर शुरुआती में आप इसको कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और अब दूसरा है, आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक ध्यान लगाइए। ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, दोनों हथेलियों को अपने गोद में रखिए और दोनों अंगूठे मिले हुए होंगे। भगवान बुद्ध को आपने देखा होगा जिस पोज में बैठते थे, वो ध्यान लगाते थे और उनके ध्यान से क्या उनको फर्क पड़ा ये सभी को पता है। तो इस तरह से बैठ सकते हैं, या दोनों आपके घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। और इसको ध्यान लगाइए, अपनी आंखें बंद रखिए, एक बिंदु को देखिए अपने बंद आंखों से। बंद आंखों में देखिए अपने प्रियजन को या अपने देव को, जो जिसको आप सबसे ज़्यादा जिससे प्रभावित हैं, या फिर एक किसी बिंदु में आपको एक बिंदु के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके लगातार उस पर ध्यान लगाइए। दूर दूर उसी बिंदु पर देखते जाइए। आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, आपकी मानसिक स्थिति सामान्य रहेगी, सांसें भी सामान्य गति से चलेंगी, एकदम स्पाइनल कॉर्ड सीधा, आंखें बंद, गर्दन सीधी। अपने उस केंद्र बिंदु को देखते रहिए, जितनी देर तक देख सकते हैं। वैसे कम से कम 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक इसको करिए और कराइए। बार बार आप डिमेंशिया के मरीज को इस तरह के करने के लिए बोलिए इसको। अब आइए तीसरे योग पे चलते हैं। तीसरा योगाभ्यास है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में क्या होता है कि आप ओम का उच्चारण करते हैं। पहले 85% ओ का सीधा उच्चारण करते हैं, और जब सांस टूटने लगती है तो 15% उसको डाउन हो जाते हैं म पे, ओम। देखिए शुरू में इस तरह से करते हैं। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए, मुद्रा बना लीजिए, और इसके बाद इस तरह से फिर से कीजिए। जब लगे कि सांस टूट रही है तो मैं पे आ जाइए। 15% मैं पे ध्यान दीजिए, 85% ओ पे। ओ मैं पहले सांस को अपने लंग्स में पूरी तरह से भरिए और इसके बाद ओम का उच्चारण कीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार। इसको खाली पेट की जरूरत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम जब भी आपको फुर्सत मिले या जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसको करते रहिए और कराते रहिए। बहुत ही फायदेमंद है। तीनों ये जो आपको हमने विधाएं बताई हैं, तीनों योगाभ्यास बताए हैं, ये भूलने की बीमारी, डेमेंशिया और एल्जाइमर सबके लिए समान रूप से बहुत ही फायदेमंद है। इसको कराते रहिए और डॉक्टर की भी सलाह अवश्य लीजिए। और फिर इसी तरह में इसके लिए विस्तृत कोई वीडियो हम बनाएंगे। इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।